अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें, हम्दो सना, किबरियाई बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो ज़र्रे ज़र्रे का खालिक व मालिक है। दरूद व हज़ारों करोड़ों मरतबा जनाब रिसालत इमाम सरवर कायनात सरदार दो आलम सैयदुल कौनैन सैयदुल सकलैन रहमतुल लिल आलमीन शाफ़ी रोज़े जज़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौजूद सामीन व सामियात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत। जब आसमान फट जाएगा, जब सितारे झड़ जाएंगे, जब समंदर में आग लग जाएगी और कब्रों से लोग उठाए जाएंगे, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन के अंदर ज़ल्ज़ला पैदा हो जाएगा। ज़मीन के अंदर जितने ख़जाने और ज़मीन अपने ख़जानों को फेंकती जाएगी। ये निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये कब होगा? जब ईमान वाला दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। एक ईमान वाला भी जब दुनिया में नहीं रहेगा, आसमान फट जाएगा, जमीन में ज़ल्ज़ला पैदा हो जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, समंदर के अंदर आग लग जाएगी। ये ईमान की बरकत से और अल्लाह का नाम लेने की बरकत से ये आसमान अपनी जगह खड़ा है, सितारे अपनी जगह ही। जब ईमान वाले और अल्लाह का नाम लेने वाले दुनिया से खत्म हो जाएंगे, क़ियामत कायम हो जाएगी। जिस अल्लाह पर हम ईमान लाए हैं, मामूली बात नहीं है। लफ्ज़े अल्लाह, लफ्ज़े अल्लाह की वजह से ये आसमान खड़ा है, सितारे अपनी जगह ही। जब अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह का नाम बोलने वाले जब दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ये कायनात दरहम बरहम हो जाएगी। मेरे भाइयों, हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में मस्जिदें तामीर हो रहे हैं, मदरसे कायम हो रहे हैं, उल्मा दिन और रात नसीहत कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं, इस्लाह मुआशरा के इज्तिमात मुनक्किद हो रहे हैं। लेकिन नई नस्लें दीन से दूर होते जा रहे हैं। क्या बात है? इतने मसाजिद, मदारिस, उल्मा की कसरत के बावजूद लोग दीन के करीब आने के बजाय दीन से दूर क्यों होते जा रहे हैं? कभी गौर किए? इसका जवाब तलाश करना जरूरी है। क्या वजह है?
हमारी नस्ल दीन से दूर होती जा रही है। हमारी अक्सरियत गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। मजदूरी कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कूली का काम कर रहे हैं। ये दीन से कुछ भी वाकफियत नहीं रखते ये लोग। मुसलमानों की अक्सरियत गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। दीन की मालूमात कुछ भी नहीं है इनको, और हमारे पास कोई मंसूबा भी नहीं। जो लोग दीन से दूर हैं, जो दीन से वाकिफ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों में 4 चीजें बाकी रह गए हैं। बच्चा पैदा हुआ, इस्लामी नाम रखे, जब बड़ा हुआ खतना किए, जवान हुआ काजी को बुलाकर निकाह पढ़ा दिए, मर गया जनाजे की नमाज पढ़ा दिए। मुसलमानों में सिर्फ 4 चीजें बाकी रह गए हैं। इतनी बड़ी अक्सरियत दीन से दूर है। जो कलमा पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले शिर्क के अंदर मुब्तला हैं, बिदात के अंदर मुब्तला है। क्या बात है, कलमा पढ़ने वाला शिर्क के अंदर मुब्तला, बिदात के अंदर मुब्तला। वो कौन सी चीज है जो लोग शिर्क कर रहे हैं और बिदात कर रहे हैं कलमा पढ़ने के बाद भी? असल बात यह है, हमने कलमे को शूरी तौर पर नहीं समझा, तकलीदी तौर पर हम ईमान लाए। हमारा ईमान शूरी ईमान नहीं है, हमारा ईमान तकलीदी ईमान है। हमारे बाप दादा मुसलमान, हम भी मुसलमान। हम खुदा को नहीं पहचाने। मेरे भाइयों के वाकया सुनाता हूं। बस में लोग जा रहे हैं, जरा गौर से इस वाकये के अंदर बड़ी इबरत है, नसीहत है, सबक है। बस में लोग सफर कर रहे हैं, शराब के बोतलें खोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। उस बस के अंदर एक पढ़ा लिखा इंसान बस में बैठा हुआ है, उसके बाजू जंगली आदमी बैठा है। पढ़े लिखे इंसान के बाजू सीट पर एक जंगली आदमी बैठा है और शाल ओढ़ा हुआ है, बीड़ी पीकर धुआं बाजू वाले पे छोड़ रहा है और बार बार धक्के दे रहा है। खामोश पढ़ा लिखा इंसान खामोश बैठा है। थोड़ी देर के बाद ये बस रुक जाती है। बस के अंदर लोग बोतलें निकाल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गाने गा रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। तो ऐसी हालत में बस चलते चलते रुक जाती है। बस थोड़ी देर के बाद, फासले के बाद बस रुक जाती है। बस के जब रुक जाती है बस, 4 पुलिस वाले उस बस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पुलिस वाले बस में दाखिल होते हैं। दाखिल होकर जो पढ़ा लिखा इंसान है उसे सलाम करते हैं। तो पढ़ा लिखा पुलिस को अहकाम जारी करता है। सारे बस के मुसाफिर शजदर होते हैं, हैरान होते हैं। ये कौन है जो 4 पुलिस वाले आके इसे सलाम कर रहे हैं और इसकी बात को अदबन सुनते हैं और अहकाम की पैरवी कर रहे हैं। बाद में मालूम होता ये एसपी है, जिले का सुपरिटेंडेंट है। जैसे ही लोगों को, बस वालों को मालूम होता
ये जिले का एसपी है, सुपरिटेंडेंट है, सारे बस के मुसाफिरों पे सट्टा तारी हो जाता। जो शराब पीते थे वो बोतलें फेंक देते हैं, खामोश सुकून के साथ बैठ जाते हैं। बाजू वाला धक्का देकर बीड़ी पीकर धुआं छोड़ता था, वो संभलते हुए बैठ जाता है। ये कब? जब उसे मालूम हो रहा मेरे बाजू बैठने वाला, बस वालों को मालूम हो रहा इस बस के अंदर एसपी बैठे हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट बैठे हैं, सब इनकी इज्जत करने लगते हैं। मेरे भाइयों, जब तक मालूम नहीं था, शोर शराबा धक्के बीड़ी का धुआं छोड़ रहे थे, जैसे ही मालूम हुआ ये पुलिस सुपरिटेंडेंट है, सब लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, सब लोग उसका एहतराम करते हैं, सब लोग उसका अदब करते हैं। इसी तरह जब अल्लाह की पहचान हो जाती है, जब अल्लाह की पहचान होती है, आदमी नाफरमानी नहीं करता है। जब पहचान नहीं होती है, अल्लाह की नाफरमानी करता है। मेरे भाइयों, एक चीज उठाने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, आमाल करने के लिए ईमान की जरूरत पड़ती है। ताकत के बगैर एक चीज नहीं उठा सकता, ईमान के बगैर आमाल नहीं करता। आज हमारा पास ईमान है, कितना है? जितनी मिकदार ईमान होना उतना ईमान हमारे पास नहीं है। मैं प्यासा हूं, मैं पानी आपसे पूछता हूं, मुझे पानी दीजिए, आप एक चम्मच पानी देते, वो चम्मच के पानी से मेरी प्यास नहीं बुझती। एक चम्मच के पानी से मेरी प्यास नहीं बुझती। मैं गुस्ल के लिए पानी मांगता हूं, एक गिलास पानी आप देते हैं, वो गिलास पानी से मैं गुस्ल नहीं कर सकता। आमाल करने के लिए ईमान की जरूरत है। इसीलिए कुरान ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो, ये जो तुम्हारे पास ईमान है सही ईमान नहीं है, सही ईमान ले आओ। मेरे भाइयों, आज आदमी बदआमली क्यों कर रहा है, बद किरदार क्यों है, ना खुदा का नाशुक्रा क्यों है? अल्लाह को नहीं पहचाने हमें। सबसे पहली चीज अल्लाह की जात को पहचानना है। अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे पैगंबर, प्यारे रसूल, सईदुल कौनैन, सईदुल सकलैन, रहमतुल लिल आलमीन, शाफी रोज़े जज़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर 13 साल तक ईमान पर मेहनत करते रहे। 10 साल मदीने में आप अहकाम पर मेहनत किए। अकीदे पर, ईमान पर मेहनत ज्यादा होना चाहिए। जितना ईमान पुख्ता होता है, आमाल उतने सही होते। ईमान कमजोर, आमाल कमजोर। मेरे भाइयों, हम जब पानी झाड़ों को डालते हैं तो पत्तों को नहीं डालते, हम पानी डालते हैं तो फूलों को नहीं डालते, हम पानी डालते हैं तो डालियों को नहीं डालते। जब पानी डालते हैं तो झाड़ के, दरख्त के, पेड़ को डालते हैं। बगैर बुनियाद के कोई इमारत नहीं बनाता दुनिया के अंदर। पहले बुनियाद, उसके बाद इमारत। अगर बुनियाद मजबूत है तो इमारत मजबूत है। सबसे पहली मेहनत ईमान पर होनी चाहिए। अल्लाह की जात पहचानना चाहिए। अल्लाह की जात क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह की अजमत क्या है, अल्लाह की शान क्या है, इस पर हमारी मेहनत नहीं। मेरे भाइयों, जमीन को जब देखते हैं तो धूल मट्टी नजर आ रही नहीं आ रही। जब हम जमीन पे नजर डालते हैं तो जमीन क्या है? मट्टी, धूल से भरी हुई है। जब जमीन पे मेहनत करते हैं तो जमीन के अंदर पानी, जमीन के अंदर सोना, जमीन के अंदर चांदी। कब ये चांदी, सोना, पानी कब नजर आता? मेहनत करने के बाद। आज ईमान पर हमारी मेहनत नहीं हो रही, मसाइल पर मेहनत हो रही है, अहकाम पर हमारी मेहनत हो रही है, अकीदे पर हमारी मेहनत होनी चाहिए।
ईमान पर हमारी मेहनत होनी चाहिए। बीमारी जैसी है इलाज भी वैसी होनी चाहिए। बीमारी कुछ, इलाज कुछ हो रहा है तो बीमारी नहीं जा रही है। मुसलमान को सबसे पहले अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की पहचान। मेरे भाइयों, ज़माने से नमाज पढ़ रहे हैं, ज़माने से नमाज पढ़ रहे हैं, ज़माने से रोज़ा रख रहे हैं, ज़माने से नहीं क्या कर रहे हैं। किस लिए नमाज पढ़ रहे हैं, किस लिए रोज़ा रख रहे हैं, किस लिए हज कर रहे हैं, किस लिए ज़कात दे रहे हैं? अल्लाह के लिए। अल्लाह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हमने, अल्लाह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में जब दावत का काम आगाज़ किए, मक्के के मुशरिक आपसे पूछते हैं, ऐ नबी, जिस रब की तरफ तुम दावत दे रहे हो वह रब कैसा है, किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है, उसके वारिस कौन है? एक नजरान का वफ्द आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। 7 पादरियों पर मुश्तमिल है वो वफ्द। वह ईसाइयों का वफ्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस रब की तरफ तुम दावत दे रहे हो, ईमान लाने की बातें कर रहे हो, ये रब के बारे में बताओ, उसकी कैफियत कैसी है? तुम्हारा रब किस चीज से बना है? क्या सोने से बना है, क्या लोहे से बना है, क्या चांदी से बना है? तुम्हारे रब के बारे में हमें बताओ। एक यहूदी फिक्र कर रहे हैं, रब की पहचान जानना चाह रहे हैं। एक मुशरिक रब के बारे में जानना चाह रहे हैं। हम मुसलमान होते अपने रब के बारे में नहीं जानना चाह रहे। मेरा खुदा कैसा है, मेरा रब कैसा है, उसकी सिफात क्या है, आज तक हमने जानने की कोशिश नहीं की। सूरे इखलास के अंदर अल्लाह ताला बताता है, जिस रब को तुम मानते हो, ये पैगंबर जिस रब की तरफ बुला रहे वो रब एक है, वो परवरदिगार एक है। खुल वल्लाहु अहद, अल्लाह समद, बेनियाज है, वो मोहताज नहीं है। हम उसके मोहताज हैं, वो हमारा मोहताज नहीं है। खुदा की सिफत ये है, जो मोहताज नहीं होता वो खुदा होता, जिसे औलाद नहीं होते वो खुदा होता, जिसके माँ बाप नहीं होते वो खुदा होता, जिसका पार्टनर नहीं होता वो खुदा होता। मेरे भाइयों, आमाल से पहले रब की पहचान हमें होनी चाहिए। रब की जब पहचान होगी, आदमी उसके आमाल सही होंगे। ईमान कमजोर हो तो आमाल कमजोर होते हैं, बुनियाद कमजोर तो इबारत कमजोर होती है। तो सबसे पहले आमाल से पहले ईमान हमारा मजबूत हो। जिस अल्लाह पे हम यकीन रखते हैं उसकी सिफात क्या है वो जानना जरूरी है। उसके बाद हमारे आमाल सही होते हैं। नबी, पैगंबर, रसूल जब दुनिया में आते, सबसे पहले पैगंबर, नबी, रसूल अल्लाह का तारुफ कराते। मक्कतुल मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो दावत आपने दी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ लोगो मान लो, पहचानो उस खुदा को जिसने तुमको पैदा किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, ऐ मगरूर इंसान, अल्लाह से इतना दूर क्यों है? जिस अल्लाह ने तेरे तख्लीक की, जहाँ आँख बनाना है आँख बनाया, जहाँ नाक बनाना है नाक बनाया, जहाँ तेरे आज़ा बनाना है आज़ा बनाया। इस बनाने में ना तेरी माँ का दखल है, ना तेरी बाप का दखल है, ना दुनिया की किसी ताकत का दखल है। उस अल्लाह से दूर। आज तक हमने अल्लाह को नहीं पहचाना। नमाज पढ़ना कमाल नहीं मेरे भाइयों, रोजा रखना कमाल नहीं, ज़कात देना कमाल नहीं, हज करना कमाल नहीं। जिसने मुझे और आपको पैदा किया, उस पैदा करने वाले को पहचानना है। मुझे कौन पैदा किया, उसकी ताकत कैसी है, उसकी अजमत कैसी है, उसकी कुदरत कैसी है, उसकी जलालत कैसी है, वो जानना ज़रूरी है मेरे भाइयों। बैठे बैठे ये मालूमात नहीं होते मेरे भाई, उसके लिए कुर्बानियाँ देना पड़ता।
जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे अल्लाह की ज़ात को नहीं पहचानेंगे। इब्राहिम बिन आदम एक बड़े बादशाह वली नेक गुजरे हैं, बिस्तर पे सोए हुए बादशाह, महल की छत पर आहट नजर आ रहा, आहट सुनाई दे रही है। तो बादशाह सोते सोते आवाज देते, कौन है? मेरे महल के छत पे चल रहा है। बादशाह के आवाज के बाद ऊपर से आवाज आती है, जवाब आता है, मैं फला बिन फला हूं। बादशाह बोलते, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा ऊंट गुम हो गया, मेरा ऊंट गुम हो गया, ऊंट की तलाश करने के लिए मैं छत पे आया हूं। तो बादशाह कहते हैं, क्या बेवकूफ है, जिसका ऊंट गुम हो गया हो ऊंट को मैदान में, बाजार में, जंगल में तलाश करना चाहिए, और महलों पे कोई ऊंट को तलाश करता है। तो जवाब देने वाला जवाब देता है, जहां पना ऊंट जब गुम हो जाता है, ऊंट की तलाश महल की छत पर तलाश नहीं की जाती, और अल्लाह की तलाश बिस्तरों पे नहीं की जाती। आप बिस्तर पे अल्लाह को तलाश कर रहे हैं, अल्लाह नहीं मिलता। मेरे भाइयों, जन्नत के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला तालमु नफ्सुम मा उफ़िया मिन क़ुर्रति अयुनिन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अल्लाह जो जन्नत हमसे ओझल रखे हैं, इतनी उम्दा है, इतनी अच्छी है, उसका तस्वुर, उसका ख्याल तक हम नहीं कर सकते। जब जन्नत इतनी अच्छी है तो अल्लाह की ज़ात कैसी होगी? उस अल्लाह के बारे में आज तक हम कोई कुर्बानी, कोई कोशिश, कोई जद्दोजहद, कोई मेहनत हमारी नहीं है। एक मामूली चीज़ लेना है, मेहनत के बगैर वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, मेहनत के बाद वो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। अल्लाह की ज़ात को पाना है तो अल्लाह के लिए हम कुर्बानियाँ देना है, अल्लाह की तलाश करना है। वो तलाश कहाँ? कुरान व हदीस के अंदर। कुरान व हदीस का हम मुताला करेंगे, अल्लाह की ज़ात हमको मालूम होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो, सबसे पहले चीज़ मेरे भाइयों, आमाल से पहले ईमान हमारा सही होना चाहिए। ईमान अगर सही, आमाल सही होते हैं। आज लोग भटके हुए क्यों हैं? दीन से क्यों हैं? शऊरी तौर पर उन्हें ईमान नहीं बताया गया। हमारे पास जो ईमान है तकलीदी ईमान है, बाप दादा लाए ईमान, हम भी ईमान लाए। अगर शऊरी ईमान है, अगर आग पर भी हमको लिटा दे, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान में दाखिल हो गए, इस्लाम में दाखिल हो गए, कुफार ने पकड़कर गरम गरम रेत पर लिटाकर उनके सीने पर बड़ा चटार रखते हैं, तो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आहद आहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है। जब ईमान मजबूत होता है हर मुसीबत को बर्दाश्त करते हैं। फिरौन की बीवी बचपन से नेमतों में पली परवरिशी, जवान हुई, बादशाह के साथ उसकी शादी होती है। जब उसकी बीवी, फिरौन की बीवी ईमान लाती है तो फिरौन उसे ऐसी सख्त सजा देता है, बड़े बड़े मेख उसके हाथों में मारता है, उसके जिस्म में मारता है, बर्दाश्त करती है, ईमान नहीं छोड़ती। पहले ईमान, हम ईमान पे मजबूत नहीं है मेरे भाइयों, हमारा ईमान बहुत कमज़ोर ईमान है, इसलिए हम अमाल हमारे कमज़ोर हैं। जो भी ईमान है, जैसे मैं पानी पूछूं, पानी दो, चमचा पानी दिए तो मेरी प्यास बुझती। हमारा ईमान बड़ा कम ईमान है, जितना ईमान है ना उतना ईमान नहीं है। इसीलिए कुरान कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ये ईमान नहीं है तुम्हारा, ईमान कैसे आएगा? कुरान हदीस का मुताला करेंगे, कुरान हदीस पढ़ेंगे और तौहीद परस्तों से हम बयान सुनेंगे तो हमारा ईमान मजबूत होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको हमारे ईमान में मजबूती अता फरमाए और शऊरी ईमान अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।